जातिगत जनगणना का विरोध तो भाजपा के लोग कर रहे थे, मनुवादी सोच के लोग कर रहे थे, आरएसएस के लोग कर रहे थे। ये तो मोदी जी ने कहा था ना कि जो भी जातिगत जनगणना की बात करेगा वो अर्बन नक्सल के हाल का व्यक्ति है। ये भी मोदी जी ने कहा था कि जो जाति की बात करेगा वो उसको पाप लगेगा। ये भी मोदी जी ने कहा था कि भैया हम तो जाति कोई नहीं मानते, सिर्फ 4 जाति मानते हैं, महिला हो गया, युवा हो गया, किसान हो गया, गरीब हो गया। तो ये यू टर्न हुआ कैसे? आज जातिगत जनगणना करवाने पर भाजपा को मजबूर होना पड़ा है। उनके नैरेटिव में इतने छेद हो गए कि वो भी कंफ्यूज हो गए। डाइवर्ट करने की भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव आ रहा है। पहलगाम में क्या हुआ हम सबने देखा, क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। हेडलाइन मत बताओ, आप डेडलाइन बताओ। सबसे बड़ी बात, बजट कहां से आएगा? इस देश को बर्बाद मत होने दो। ये देश 10% लोगों से नहीं चल सकता है। जितनी जातीय हिंसा आज हो रही है, जातीय जनगणना करवाकर किसकी किसकी आबादी है वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। बीजेपी को कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। ये सरकार कहीं ना कहीं देश को कमजोर कर रही है। जातिगत जनगणना कर कोई भी व्यक्ति एहसान नहीं कर रहा है। पार्टी भी झुकती है, पर झुकाने वाला चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हमारे साथ हैं अभी डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो कि आदिवासी कांग्रेस के जो आदिवासी डिपार्टमेंट हैं उसके अध्यक्ष हैं। और आज कांग्रेस ने पीसी की है कि अब जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है जातिगत जनगणना करवाने का, उसको लेकर उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं बताया है, डेडलाइन नहीं बताया है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं अनिल जैन साहब ने एक लाइन कही, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अपने कार्यकाल के दौरान 10 सालों में सबसे ज़्यादा किसी लाइन का यूज़ किया है, तो वो ये लाइन थी कि जिस विचार का समय आ जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। और सामाजिक न्याय वही शिशु है जो अब बड़ा होता जा रहा है और अपने हक की मांग करता जा रहा है। और जो आरएसएस और जो बीजेपी लगातार विरोध कर रही थी वो कैसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। हमारे साथ विक्रांत भूरिया जी। भूरिया जी, क्या कहना चाहेंगे? मास्टर स्ट्रोक मार दिया है फिर से मोदी जी ने, आप लोगों का मुद्दा छीन लिया है। पहले तो कई सांसद ले जा चुके हैं। देखिए, ये तब होता है जब व्यक्ति को समझ में आता है कि ये क्रांति आ गई है। क्योंकि जातिगत जनगणना का विरोध कौन कर रहा था? कांग्रेस तो नहीं कर रही थी। जातिगत जनगणना का विरोध तो भाजपा के लोग कर रहे थे, मनुवादी सोच के लोग कर रहे थे, आरएसएस के लोग कर रहे थे। ये तो मोदी जी ने कहा था ना कि जो भी जातिगत जनगणना की बात करेगा वो अर्बन नक्सल के हाल का व्यक्ति है। ये भी मोदी जी ने कहा था कि जो जाति की बात करेगा वो उसको पाप लगेगा। ये भी मोदी जी ने कहा था कि भैया हम तो जाति कोई नहीं मानते, सिर्फ 4 जाति मानते हैं, महिला, पुरुष, महिला हो गया, युवा हो गया, किसान हो गया, गरीब हो गया। तो ये यू टर्न हुआ कैसे? ये यू टर्न इसलिए हुआ क्योंकि जनता की तरफ से जो एक मुहिम चालू हुई, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी है। ये जो भी कोई बोलता था, बोलते थे ये मेरी जवाबदारी है कि मैं जातिगत जनगणना करवा कर रहूंगा, चाहे मुझ पर कोई हंसे या फिर कोई भी मजाक उड़ाए, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो भी दलित, आदिवासी और पिछड़ों की बात करता है उसको गाली पड़ती है। उन्होंने बोला मैं तो तैयार हूँ। और यही कारण था कि सारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो एकजुट हुई और उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम करा है। और राहुल गांधी जी ने उसकी अगुवाई करी है। और आज ये हकीकत बन गया है कि आज जातिगत जनगणना करवाने पर भाजपा को मजबूर होना पड़ा है। हकीकत ये है, और मोदी जी को मजबूर होना पड़ा है, उसकी तारीफ करना है। आज सबसे बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत सारी डिबेट में बैठा था जहाँ बीजेपी वाले और ये मास्टर स्ट्रोक है, पर हकीकत में है कि उनके नैरेटिव में इतने छेद हो गए कि वो भी कंफ्यूज हो गए कि उसकी तारीफ करें कि उसकी बुराई करें कि क्या करें। सबके बयान आ रहे हैं, सबके ट्वीट आ रहे हैं कि पहले बुराई कर रहे थे, जैसे ही मोदी जी ने बोला उसके बाद सब तारीफ करने लगे। मतलब उनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये साफ दिखता है। ये सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं। और जिस तरह से ये डाइवर्ट करने की भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव आ रहा है। पहलगाम में क्या हुआ हम सबने देखा कि सरकार ने बहुत बड़ी चूक सरकार की तरफ से हुई। तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। चाहे वो 15 लाख की बात करने का हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे महिला आरक्षण की बात हो। और आज अब ये उन्होंने जुमला तो नहीं है कि ये जुमला दे दिया है, क्योंकि सामाजिक न्याय बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल मुद्दा है, क्योंकि ये देश के 90% लोगों का मुद्दा है। और जब ये मुद्दा आता है तो हम ये उनको वापस अब जाने नहीं देंगे। हमें तो ये साफ उनसे जानना है कि आप सबसे पहले तो हेडलाइन मत बताओ, आप डेडलाइन बताओ कि कब और कहां और कैसे होने वाला है। आप पूरे प्रक्रिया बताओ कि किस तरह प्रक्रिया के अंतर्गत करोगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। सीखना है तो तेलंगाना मॉडल से सीखें। और सबसे बड़ी बात, बजट कहां से आएगा? 2019 में जो बजट जनगणना 2021 में होने वाली थी, उसका बजट था 8,200 करोड़।
8,000 करोड़ के बाद आज जो 2025 में जब अब जातीय जनगणना करवाएंगे तो इसका बजट होने वाला है 11,000 करोड़। और इन्होंने 2025-26 में जो बजट अभी तक दिया है वो सिर्फ 575 करोड़ 575 करोड़ का दिया है। तो पैसा कहां से आएगा ये भी उनको बताना पड़ेगा। तो जब तक नीतिगत तरीके से ये इसकी गंभीरता नहीं बताएंगे तब तक इन पर भरोसा कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा, लेकिन जो बहुत सारे मीडिया के जानकार हैं, जो लोग हैं मीडिया के लोग, अब वो बता रहे हैं जाति जनगणना से क्या हो जाएगा और क्या देश सिर्फ आरक्षण पे चलेगा, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। और ये जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका वोट लेना चाहते हैं, जनता को वो बता रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उन सबसे साथियों से ये कहना चाहूँगा, इस देश को बर्बाद मत होने दो। अगर इस देश के 90% लोगों की बात होती है तो सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये देश 10% लोगों से नहीं चल सकता है। ये देश में सबको साथ आना पड़ेगा, इस देश का निर्माण करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे हम अपनी जवाबदारी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। और हकीकत है कि जितनी जातीय हिंसा आज हो रही है, अभी एक हफ्ते पहले की बताता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के जब जन्मदिन था, 14 अप्रैल की मैं बात बता रहा हूँ, तब मुरैना में एक दलित को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने डीजे बजाया। ये आज का भारत है, ये कोई बहुत पुराने सदी के भारत की बात नहीं कर रहे हैं। बालाघाट में 4 नाबालिग आदिवासी बच्चों को गैंग रेप हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि आदिवासी, दलित और पिछड़ वर्गों के साथ ही क्यों हो रहा है? ये मानसिकता का खेल है और इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। इतना समय हो गया है, पर अब समय आ गया है कि हमें आपको 50% आरक्षण का गैप भी तोड़ना पड़ेगा। आपको 15/5 में जो निजी शिक्षा के संस्थान है उसमें आरक्षण भी देना पड़ेगा और आपको जातीय जनगणना करवाकर किसकी किसकी आबादी है वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। सर, ये जो टाइमिंग है उसको लेके बड़ा सवाल हो रहा है कि सीमा पर तनाव है, बिहार में चुनाव है, हाई लेवल सुरक्षा की मीटिंग हो रही थी और जो फैसला आया वो है कि जातिगत जनगणना होगी। तो और दूसरी बात कि अम्ब्रेला पॉलिटिक्स जो है कि कांग्रेस भी करती रही है, अब बीजेपी, और जिस प्रकार से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, लगातार कहा गया कि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करता है, तो क्या बीजेपी भी अब सॉफ्ट सामाजिक न्याय की लड़ाई के पिच पे आ गया है? ये उनको मजबूर होना पड़ा है। एक आप चीज समझिए, एक होता है कि आप किसी को गाली दे रहे हो फिर उसकी तारीफ करने लगो। और बीजेपी को कहीं ना कहीं डर बैठ गया है कि सामाजिक न्याय की अगर उन्होंने बात नहीं करी, क्योंकि जो उनका जो दुकान थी ना वो उसके पकवान फीके हो गए हैं और वो दुकान ऊंची दुकानें तो बना ली पर कोई भी उससे खरीदारी नहीं कर रहा, ना उनके कोई नैरेटिव में अब फंस रहा है। और उन्होंने देख लिया कि ये सरकार कहीं ना कहीं देश को कमजोर कर रही है और तभी बीजेपी को भी जो सोशल जस्टिस है इस पिच पर आना पड़ा है। और सोशल जस्टिस इस देश की जरूरत है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये कर जातिगत जनगणना कर कोई भी व्यक्ति एहसान नहीं कर रहा है। ये देश की मांग है और देश की जरूरत है कि अब 90% लोगों की आवाज देश को सुनना पड़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल, जो अब कुछ जानकार लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की जो है बात तो लगातार सामाजिक न्याय के जो दल है जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो करते रहे हैं, लेकिन फैसला आखिरकार बीजेपी ने लिया है तो फायदा भी कहीं ना कहीं इनको ही होगा। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़े से बड़ा व्यक्ति है, बड़े से बड़े पार्टी भी झुकती है, पर झुकाने वाला चाहिए। यहाँ झुकाने वाला राहुल गांधी जी थे और वो सब जानते हैं। सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत भूरिया थे और कांग्रेस के आदिवासी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इस लड़ाई को संसद में लड़ा, साथ ही साथ पूरा विपक्ष जो है इस मुद्दे पे लगातार मोदी सरकार से इस बात की मांग कर रहा था कि जातिगत जनगणना करवाई जाए, और आज कांग्रेस ने पीसी करी और सीधे सीधे ये कहा है कि हेडलाइन न बताएं, डेडलाइन बताएं, टाइमलाइन बताएं, प्रक्रिया बताएं और कब कैसे होगा पूरी की पूरी ये सारी प्रक्रिया वो बताएं, क्योंकि पहले भी महिला आरक्षण विधेयक में ये हो चुका है कि किस प्रकार से सरकार ने संसद में घोषणा की, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।